वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फर्स्ट की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ये है x प्लस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। कैंसिल, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए, x की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। यहां पे तो x बचा ही नहीं है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले इसको सोल्व करो। सो माइनस 6 प्लस 2x, इसको इधर लेके आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। सो यानी कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। चलिए थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वन कितना है, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x माइनस 2x माइनस 2, जिसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल। ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2। सो यानी कि माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 1। एक्स की पावर 2 है, इसमें नहीं है, नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। क्लियर है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 4th, 2x plus 1 equals to x plus 5. So again distributive property. So 2x square plus x minus 6x minus 3 equals to x square plus 5x. क्लियर है। सबसे पहले आप उसको सोल्व करोगे, जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो चेक करना है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। सो 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x, अगेन इस 5x को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो मैक्सिमम पावर 2 है, सो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। So distributive property, so 2x square minus 3x minus x plus 3। ठीक है। so ये minus 6x आएगा यहाँ पे, minus 3 to 6x। ठीक है। चलिए यहाँ पे x square minus x प्लस 5x माइनस 5। सो एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू ये होगा इधर 4x माइनस 5। अब इसको भी LHS में लेके आओ। सो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। So x square minus 11x plus 8 equals to 0. Yes, it is a quadratic equation. ये quadratic equation की फॉर्म में है। क्लियर है। चलिए
सिक्स्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। सो ये LHS एज इट इज। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये बचा इधर 3x, इधर आएगा x तो प्लस 4x, 4 माइनस 1 तो 7x इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे यानी कि ये बनेगा आपका 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 2 है, नहीं है, सो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ। सो a क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू a इंटू बी, 3 टू जा 6x ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2x क्यूब माइनस 2x। सो ये होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। सो इस LHS को RHS में लेके जाएंगे तो इधर 0। सो 2x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 2x माइनस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8। सो ये होगा आपका x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है तो क्यूबिक नहीं है, ये क्यूबिक फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पावर ही 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 है बट मैक्सिमम पावर चेक करो, इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितना है? 3। सो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का क्यूब। सो x क्यूब ये एज इट इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अगेन x माइनस a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ यहाँ पे। सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। सो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल। सो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, अब इस सबको RHS में लेके जाओ। सो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस जो सिचुएशन गिवन है इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या है, उसने कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। इसने कहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 टाइम से एक ज्यादा है। सो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी मान ली मैंने? x मीटर है। ठीक है, सो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ कितना है? 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो विड्थ का ट्वाइस कितना होगा? 2x, उससे एक ज्यादा है प्लस। क्लियर है? चलिए गिवन क्या है? एरिया। एरिया कितना है? 528। और एरिया कितना होता है? L इंटू बी। L कितना है? 2x प्लस 1 और b कितना है? x इक्वल्स टू 528। सो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528। सो 2x स्क्वायर प्लस x ये इधर आ जाएगा माइनस 528 इक्वल्स टू 0। बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब इक्वेशन में आपको बनाना है। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक जो नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सो लेट
वन नंबर इक्वल्स टू एक्स, सो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव नंबर कितना हो जाएगा इसका, अदर नंबर, इसके नेक्स्ट नंबर वन ऐड कर दो इसमें भाई, अगर वन है उसके नेक्स्ट नंबर कितना होगा टू, आपने वन ही तो ऐड किया ना, टू है उसके नेक्स्ट नंबर कितना होगा थ्री, आपने वन ऐड किया ना, तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर एक एक्स है दूसरा एक्स प्लस वन, वन वन आपको ऐड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज दिस प्रोडक्ट, यानी कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन कितना है 306, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, सो एक्स प्लस एक्स माइनस इक्वल्स टू 0, बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। और अगर वो नंबर निकालने हैं तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको सोल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद वो 360 हो जाएगा। सो रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, सो ये हो जाएगा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज कितना होगा x, सो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज कितना है 26 साल ज्यादा है, तो x प्लस 26, ठीक है। चलिए क्लियर है, यहां तक हमने कर लिया, मदर एज इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, सो आज से 3 साल बाद, सो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, x था उसमें 3 ऐड कर दो, x प्लस 3, मदर एज कितनी हो जाएगी रोहन की, x प्लस 26 प्लस 3, सो ये हो जाएगा आपका x प्लस 29। इसने कहा उनका जो प्रोडक्ट है एज का वो कितना है 360, सो प्रोडक्ट ऑफ एज यानी कि x प्लस 3 रोहन की एज इंटू मदर की एज कितना है 360, क्लियर है। चलो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा 87 इक्वल्स टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। नेक्स्ट, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then what will be the it would take 3 hours to more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So let speed of train कितना हो गया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर वो 480 किलोमीटर की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी कि 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको जाने में, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने आवर्स उसको जाने में लगेंगे, क्लियर है। उसने कहा ना ए ट्रेन ट्रेवल से 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमने x मान लिया, तो उसको टाइम कितना लगेगा 480 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड, सो टाइम कितना है उसको 480 बाय x, इतने आवर्स लगेंगे। अब उसने कहा अगर स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, नो स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, सो अब उसको क्या लेंगे, इट वुड टेक हैव 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लेगा वो इस स्पीड से। पहले हम टाइम निकाल लेते हैं इस स्पीड से, ये टाइम 1, दिस इज टाइम 2, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करनी है, इस बार स्पीड कितनी है x माइनस 8, तो इतने आवर्स लगेंगे, क्लियर है भाई। जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो उसको जो जाने में जो टाइम लग रहा था वो था 480 बाई x, बट अब उसकी स्पीड कम होगी,
अब स्पीड कम होगी तो टाइम कितना लगेगा, वो 480 बाई x माइनस 8। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो ये टाइम t2 है, जो जाने में अब स्पीड कम होने के बाद टाइम 3 घंटे ज्यादा ले रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यहां पे ये टाइम ज्यादा है, मोर टाइम, यहां पे टाइम कम लगेगा जाने में। डिफरेंस कितना है दोनों टाइम का, 3 आवर्स। सो 480 अपॉन x माइनस, ज्यादा टाइम में से मैंने कम टाइम को माइनस कर दिया, डिफरेंस यही तो है ना, कितना है, 3 आवर्स का। क्लियर है? चलो अब इसको सोल्व करना है। सो चलिए, अब यहां से 480 मैंने कॉमन लिया, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। सो 480 एलसीएम x माइनस 8 x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। सो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 अपॉन 480। सो कैंसिल, सो 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160, 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू दिस। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वेश्चन। क्लियर है?